हेलो एवरीवन, मैं दर्शन और आप सब देख रहे हो डिफेक्टो क्लास। हमने इसके प्रीवियस चैप्टर के अंदर इनर्शिया डिस्कस किया है कि इनर्शिया आखिरकार होता क्या है। ये एक इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है जो किसी भी आपका अगर कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसको रोकने की कोशिश करते हो तो आपको अपोज करती है। अगर कोई रेस्ट वाला ऑब्जेक्ट है वो भी आपके एक्सटर्नल फोर्स को अपोज करता है। ठीक है, तो अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमें कुछ एप्लीकेशंस वगैरह कहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, हमें ये सब डिस्कस करना है। आपने देखा होगा कि हमने जैसे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो सबसे पहले हम इनर्शिया ऑफ मोशन को डिस्कस करेंगे। इनर्शिया ऑफ मोशन, देखिए इनर्शिया ऑफ मोशन के एग्जांपल देखिए। हमने बहुत सी बार ये चीज देखा है कि जैसे हम मान लिया किसी बस के अंदर बैठे हुए हैं और जब बस के अंदर बैठे हुए हैं तो वो बस चली हुई है मान लिया, या उसके फ्लोर के ऊपर खड़े हैं हम लोग, उसके फ्लोर के ऊपर खड़े हैं मान लिया, ये वो बस है मान लिया। ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं, हम इसके फ्लोर पर खड़े हैं मान लिया, यहां पर फ्लोर पर खड़े हैं। तो बाय चांस जो इसका ड्राइवर है तो वो ब्रेक्स अप्लाई कर देता है, और जब वो मूविंग जो बस थी वो एकदम से रुक जाती है तो आपने देखा है कि हम लोग इसमें आगे की डायरेक्शन में गिरते हैं या फिर पीछे की डायरेक्शन में। तो हम लोग क्या है, इसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हैं। किस डायरेक्शन में गिरते हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा जो फुट है वो किसके साथ अटैच है? आपका फ्लोर ऑफ द बस। जब बस ब्रेक लगाती है आपकी, और जब ब्रेक लगाता है बस ड्राइवर, तो ये बस एकदम से रेस्ट में आ जाती है। जो आपका नीचे वाला हिस्सा है यानी जो आपके फुट है वो अटैच्ड विद द फ्लोर ऑफ द बस, तो वो भी क्या है, आपके रेस्ट में आ जाते हैं। लेकिन हमारी जो ऊपर वाला हिस्सा है, जो हमारा अपर पार्ट है, हमारी बॉडी का अपर पार्ट, वो क्या होगा? मोशन में होगा। एकदम से ब्रेक अप्लाई होने पर क्या होगा, आपके फुट है जो वो रेस्ट में आ जाएंगे, और जो अपर पार्ट होगा आपकी बॉडी का वो मोशन में है, तो आप आगे की तरफ गिर जाते हो। तो ये हो गया इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल। ये हम बहुत सी बार देखते हैं ये एग्जांपल। आपने ये देखा कि जैसे हमारे फैन वगैरह चला हुआ है, हमने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया, मतलब बटन को बंद कर दिया। जब हमने बटन को बंद किया, स्विच को बंद किया, तो वो थोड़ी देर के बाद भी हम देखते हैं वो जो फैन है वो चलता रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं आना चाहता, यानी इनर्शिया ऑफ मोशन है उसके पास, तो वो चलता ही रहेगा। हमने उसकी एनर्जी सप्लाई को क्या कर दिया? रोक दिया। जब हमने उसकी एनर्जी की सप्लाई को रोका तो वो थोड़ी देर अपने आप चलता रहता है। अब हमने यहां पर भी यही किया कि यहां पर जो फ्लोर था वो रेस्ट में आ गया, फ्लोर के साथ आपके फुट रेस्ट में आ गए, लेकिन जो अपर पार्ट होगा वो रेस्ट में नहीं है, तो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिरते हो जाकर। ये आपके एग्जांपल थे। अब आगे आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपने देखा होगा जैसे कोई खेल वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स वगैरह, ओलंपिया वगैरह, उसमें जो स्प्रिंटर होता है, जैसे जहां तक फिनिश लाइन होती है आपकी, जब वो दौड़ के उसके अंदर से निकलता है वो एकदम से रेस्ट में नहीं आता, वो थोड़ी दूर तक दौड़ के जाता है। ऐसा क्यों? अगर वो मान लिया जो दौड़ने वाला है वो अगर एकदम से रेस्ट में आ गया तो वो गिर जाएगा, क्योंकि उसके पास क्या था? इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर वो एकदम से रेस्ट में आ गया तो इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण वो आगे की तरफ गिरेगा जाकर। तो वहां पर भी आप क्या बोल सकते हो, वहां पर भी हमने क्या देखा है? इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट ये है कि मान लिया ये बस रुकी हुई है, और जब बस रुकी हुई हम इस पर खड़े हैं, तो जब बस चलती है, बस का ड्राइवर इसको चलाता है, तो क्या होता है, जो हमारा फुट होगा वो बस के फ्लोर के साथ रेस्ट में है, यानी हमारी सारी की सारी बॉडी रेस्ट में है, ये मान लिया। तो जब बस चलती है, हमारे फुट है जो वो मोशन में आ जाते हैं, लेकिन जो अपर पार्ट है हमारा बॉडी का वो रेस्ट में है, यानी वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की कंडीशन में है। और जो अपर पार्ट है वो रेस्ट में रह जाता है, और हमारा जो फुट है वो एकदम से मोशन में आ जाता है। तो हमारा अपर बॉडी पार्ट जो होगा वो यहाँ पे रह जाता है, और हमारे फुट है जो वो आगे की तरफ चले जाते हैं, और हम क्या है, पीछे की डायरेक्शन में गिरते हैं।
हम लोग पीछे की डायरेक्शन में गिरते हैं। आपने ये भी देखा है, हमारे पास एक कार्डबोर्ड है और ये गिलास है, ये कार्डबोर्ड हमने रखा हुआ है, इस पर एक हमने 5 रुपये का कॉइन रखा हुआ है। ये हमने क्या किया, इस कार्डबोर्ड को एक किनारे को पकड़ के एकदम से खींच लिया, बहुत ज्यादा स्पीड से खींच लिया इसको। तो हम देखते हैं कि जो ये आपका कॉइन होगा वो इस गिलास के अंदर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब फोर्स लगाने से पहले ये दोनों के दोनों रेस्ट में थे। हमने जब फोर्स लगाई वो इस कार्डबोर्ड पर लगाई, फोर्स लगाने से ये कार्डबोर्ड है ना मोशन में आ जाता है, यानी मूव हो जाता है यहाँ से, और आपका जो ये सिक्का था जो आपका, या फिर आप इसको कॉइन बोल सकते हो, ये किस कंडीशन में रह जाता है, ये आपकी रेस्ट की कंडीशन में रह जाता है। और ये किसके अंदर गिर जाता है, आपका गिलास के अंदर। जो हमारे घरों में दरियां वगैरह होती हैं, अगर आप उनको अगर हम उनको डंडे के साथ उनको कोई स्टिक वगैरह लगाएं उसको, तो उसके अंदर से धूल वगैरह निकलती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मान लिया हमारे पास कोई कारपेट है, अगर हम उसको डंडे के साथ क्या करते हैं, उसको मारते हैं, तो क्या होता है कि जब आपका स्टिक लगेगा उसके साथ तो वो मोशन में आ जाएगा। लेकिन जो आपके डस्ट पार्टिकल है ना, वो किस कंडीशन में थे, पहले रेस्ट की कंडीशन में। तो रेस्ट की कंडीशन में होने के कारण वो बाहर निकल जाते हैं और आपका जो कारपेट था वो आगे की तरफ निकल जाता है। तो वहां पर भी आप इन चीजों को डिस्कस कर सकते हो। थर्ड जो था आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, उसके अंदर क्या है बेटा, देखिए उसके अंदर हम जैसे किसी ये एग्जाम्पल बोल सकते हैं इसके लिए कि मान लिया कोई हम एग्जाम्पल के लिए कार लेते हैं, कार, और कोई मोड़ आ जाता है कहीं पर, तो हम जब कार को टर्न करते हैं तो हमारे उसके अंदर जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसकी डायरेक्शन स्ट्रेट होती है, मान लिया कार के साथ वो सीधे चले हुए हैं, यानी उनके मोशन जो डायरेक्शन है मोशन का वो स्ट्रेट डायरेक्शन है। एकदम से टर्न आ जाता है तो जो कार ड्राइवर होता है वो उसको टर्न करता है कार को। अगर कार की कोई खिड़की वगैरह लूज बंद है या फिर खुली है तो जो उसके अंदर बैठे हुए पैसेंजर हैं वो बाहर गिर जाएंगे। बाहर क्यों गिर जाते हैं, क्योंकि टर्न किसने लिया है, टर्न तो कार ने लिया है ना। अब टर्न जो कार ने लिया है, लेकिन जो उसके अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं उनका जो डायरेक्शन है वो कार के मोशन के साथ थी, लेकिन कार तो एकदम से मुड़ गई। कार मुड़ती है तो टर्न लेता है, कार जब टर्न लेती है, अगर उसकी खिड़की वगैरह खोली है तो उसके अंदर से जो पैसेंजर है ना उसकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर जाएंगे, जाकर जिस डायरेक्शन में उनका मोशन था उसी डायरेक्शन में गिर जाते हैं। तो ये चीज क्या है, डायरेक्शन का इनर्शिया था। फर्स्ट क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया, इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मोमेंटम। मोमेंटम देखिए, तो मोमेंटम क्या है, इट इज द इफेक्ट ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखिए मोमेंटम के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि मोमेंटम क्या चीज होती है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो मास इनटू वेलोसिटी, कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास मोमेंटम होता है वो चीज मोमेंटम होगी। लेकिन मोमेंटम कर क्या सकता है, अगर आप किसी भी, आपने देखा है कि हम लोग क्या देखते हैं कि जिस टाइम हम लोग किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे ऊपर फोर्स अप्लाई करता है, यानी वो हमें अपोज करता है। तो वही तो चीज मोमेंटम है कि किसी ऑब्जेक्ट के पास अगर मास है और वो मूव है यानी मोशन में है वो, यानी उसके पास वेलोसिटी है, तो उसके पास एक कैपेबिलिटी है बेटा फोर्स लगाने की, उसी चीज को मोमेंटम बोल सकते हैं हम लोग, उसी चीज को मोमेंटम बोलते हैं। तो ये क्या है बेटा, इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। ये क्या चीज है, इट इज द कैपेसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट when we stop the moving object it oppose the external force। कि आप जब क्या करते हो, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करते हो तो वो मूविंग ऑब्जेक्ट आपको भी अपोज करता है। तो ये चीज मोमेंटम होता है आपका। आप लोगों ने देखा है
कि अगर आप साइकिल को रोकते हो हमारा कम फोर्स लगता है, अगर आप किसी बाइक को रोकते हो तो हमारा ज्यादा फोर्स लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप बोलते हो सर बाइक के अंदर वजन ज्यादा, साइकिल के अंदर वजन कम, बाइक के अंदर वेलोसिटी ज्यादा, साइकिल के अंदर वेलोसिटी कम, यानी बाइक को रोकने के लिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, साइकिल को रोकने के लिए हमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यही प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी मोमेंटम, कि मोमेंटम दो चीजों पर डिपेंड करता है आपका। मोमेंटम डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी। तो मोमेंटम जो होगा आपका, मोमेंटम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये चीज है कि आपका जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास है उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, जितना ज्यादा आपका वेलोसिटी है उतना ज्यादा मोमेंटम होगा, यानी आपका मोमेंटम मास और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। मोमेंटम का मीनिंग अभी मैंने बताया था कि एक मतलब कैपेसिटी है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के पास, उसके पास इफेक्टिवनेस, इट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, या इट इज द इफेक्ट ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट, इट इज द इफेक्टिवनेस ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट दैट इट कैन अप्लाई फोर्स। ठीक है ना? तो यहां पर भी आप लिख सकते हो इट इज द effectiveness of a moving object that it can apply force on अदर ऑब्जेक्ट। देखिए अब इसके अंदर क्या है कि जो मोमेंटम हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि मोमेंटम क्या होता है, ये एक किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का इफेक्ट होता है कि जब आप क्या करते हो किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करते हो तो जो वो मूविंग ऑब्जेक्ट है दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है, तो वो क्या चीज होती है आपकी मोमेंटम। मोमेंटम जो है आपका एक वेक्टर क्वांटिटी है आपकी, मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है और आपका जो मोमेंटम है डिपेंड्स ऑन द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये मैं अभी लिखा हुआ है, तो जो आपका मास, ये आपका मोमेंटम होगा मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। मान लिया अगर किसी ऑब्जेक्ट, हमारे पास एक बाईसाइकिल है और एक ट्रक है, या फिर मोटर बाइक भी बोल सकते हो आप, अगर आप बाइक को रोकने की कोशिश करते हो हम आसानी से उसको रोक सकते हैं, मतलब हमें फोर्स तो लगाना पड़ेगा, इतना ज्यादा नहीं लगाना पड़ता। लेकिन अगर आप एक ट्रक को रोकने की कोशिश करते हो उसको रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। तो ऐसा क्यों है यहाँ पर? तो हम बोल सकते हैं कि ट्रक का जो मास होगा वो बहुत ज्यादा होगा बाइक के कंपेरिजन में। यहां पर ये जो आपका मोमेंटम है ये आपका क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा, एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम इज in the direction of velocity। जो मोमेंटम की डायरेक्शन होती है वो वेलोसिटी की ही डायरेक्शन में होती है। मान लिया अगर आपका कोई ट्रक है और वो नॉर्थ डायरेक्शन में जाता है तो आपकी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, नॉर्थ की तरफ ही होगी। ठीक है, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन भी क्या होगी, नॉर्थ की तरफ, और साथ में जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी, नॉर्थ की तरफ ही होगी। ठीक है, तो इससे आगे ये हो गया आपका व्हाट इज मोमेंटम। ये होता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट का इफेक्ट या उसकी इफेक्टिवनेस होती है जो मास और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। एक वेक्टर क्वांटिटी होती है एंड द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम इज वेलोसिटी की तरफ ही होगी आपकी डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके अलावा जो आपकी डेफिनेशन बनती है इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ये जो इसका फॉर्मूला होगा, यानी जो आपका मोमेंटम है वो मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। देखिए तो ये क्या होगा, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड
वेलोसिटी। वेलोसिटी और मास का ये क्या होता है, प्रोडक्ट। तो मोमेंटम को दिखाने का साइन आपका पी होगा, ये एक वेक्टर क्वांटिटी, तो यहां पर हमने एरो लगा दिया। यहां पर ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया आपका मास इनटू वेलोसिटी, यानी आपका मोमेंटम मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। सेकंड जो इसका यूनिट होगा, जो आपका यूनिट होगा इसका, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, वेलोसिटी का यूनिट होता है बेटा मीटर पर सेकंड। तो ये आपका यूनिट हो गया। डायरेक्शन हमने अभी डिस्कस किया था, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये आपका मोमेंटम होता है। देखिए, यानी मोमेंटम हम सिंपली शब्दों में ये समझ सकते हैं कि जो अपोज करता है, कि अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकते हैं तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट हमारे जो एक्सटर्नल एजेंसी है, कोई भी एक्सटर्नल पर्सन है, उस पर फोर्स लगाता है, तो वही इफेक्ट क्या होता है, मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी हो गया, यूनिट हो गई किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन जो होगी वेलोसिटी की, डायरेक्शन होगी जिस साइड में आपकी वेलोसिटी है, अगर नॉर्थ में तो नॉर्थ डायरेक्शन होगी, साउथ है तो साउथ डायरेक्शन होगी। ये हो गया। इसके बाद हमें करना है रिलेशन बिटवीन मास एंड इनर्शिया एंड मास। रिलेशन बिटवीन इनर्शिया एंड मास। देखिए, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, मास इज द मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया। ये देखिए, यहां पे हम अगर ये देखें कि जो एक मूविंग ट्रक है हमारा, या मूविंग एक बाइक है, उनको हमने रोकने की कोशिश की और हमने उन पर फोर्स अप्लाई किया, तो हम क्या देखते हैं कि वही जो ट्रक है आपका, वो हमारे ऊपर बहुत ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है, लेकिन बाइक थोड़ा कम फोर्स अप्लाई करता है। तो हम इसमें कैसे पता लगा सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि इनर्शिया को हम दूसरा नाम कैसे दे सकते हैं। तो हमने ये बोला कि जो बाइक हम पर कम फोर्स अप्लाई करती है, मतलब जो रोकते हैं जब हम, उस टाइम ट्रक हम पर बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करता है, क्योंकि उसका मोमेंटम ज्यादा, उसका मोमेंटम कम। लेकिन ऐसा क्या है वहां पर कि वो हम पर ज्यादा फोर्स लगाता है और एक कम लगाता है, कि हम बोलेंगे कि जो बाइक है आपका, बाइक का जो मास होगा वो आपका क्या होगा, कम, और जो मास होगा आपके ट्रक का, वो मास क्या होगा, बहुत ही ज्यादा। तो जो ये मास है आपका, ये आपका मेजरमेंट होगा इनर्शिया का। तो आप इनर्शिया को कैसे बता सकते हो कि कोई भी किसका इनर्शिया ज्यादा होगा, किसका इनर्शिया कम। तो हम बोल सकते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ज्यादा, उसका मास ज्यादा होगा, जिसका इनर्शिया क्या होगा, कम, उसका मास भी क्या होगा, कम। ये जो मास होता है आपका, मास इज ए स्केलर क्वांटिटी। जो मास आपकी स्केलर क्वांटिटी है, यानी जो मास की कोई डायरेक्शन नहीं होती। मास का जो यूनिट होता है वो होगा किलोग्राम, यूनिट जो होगा किलोग्राम। कभी भी मास चेंज नहीं हो सकता, मास कांट चेंज, mass can't change from one location to अदर। ये चीज भी याद रखना कि अगर आप क्या करते हो कि मान लेते हैं अर्थ से मून पर चले गए, अगर आप अर्थ से मून पर चले गए तो आपका मास चेंज नहीं हो सकता। ये बात याद रखनी, मास हमेशा ही कंजर्व कांस्टेंट होता है। तो ये चीज होती है बेटा मास, यानी आप इनर्शिया को मेजर कर सकते हो थ्रू दी मास। ये एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इसकी यूनिट क्या होगी, किलोग्राम। मास क्या आपका कभी भी चेंज नहीं हो सकता। ये चीज हो गई। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ था वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन हमें डिस्कस करना है इसके बाद। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन था वो हमें डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, लेकिन जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स है,
वो क्या कैसे मिलेगा हमें कि अगर हमारे ऊपर कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है वो हम पर फोर्स लगाता है तो वो कितना फोर्स लगाता है, या फिर आप किसी भी रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं, जिस टाइम वी कन्वर्ट इट्स स्टेट, जब हम उसकी स्टेट को कन्वर्ट करेंगे तो हमें उस पर कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमें यानी फोर्स का मैग्नीट्यूड देगा, जो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन होगा आपका। इट गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो आशा करता हूं आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अगले लेक्चर के अंदर हम लोग सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन डिस्कस करेंगे, उसके बाद थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन डिस्कस करेंगे।